हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सात संगत जी, यह साखी सतगुरु नानक देव जी के समय की है, जब सतगुरु नानक आसाम और बंगाल की यात्रा के बाद 1506 ईस्वी को उड़ीसा में जा पहुँचे। तो आइए आज की वीडियो में बड़े ही प्यार से आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। सात संगत जी, जब सतगुरु नानक आसाम और बंगाल की यात्रा के बाद 1506 ईस्वी को उड़ीसा में गए तो वहां जाकर सतगुरु ने अपना डेरा एक कुटिया में जमा लिया। और सतगुरु की कुटिया के नज़दीक ही एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम चेतन भारती था। और वह तांत्रिक काला जादू करता था और काले जादू का ही अभ्यास करता था और वह बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ पाना चाहता था। तो सतगुरु के दर्शन कर और सतगुरु के प्रवचन सुनकर वहाँ पर लोग बहुत प्रभावित हुए और धीरे धीरे कर लोगों सतगुरु के पास आने लगे। तो वहाँ पर पहुँचे सतगुरु नानक की प्रसिद्धि देखकर वह तांत्रिक ईर्ष्या से भर गया और उसने सतगुरु नानक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वह सतगुरु नानक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। जब उसने अपने सभी प्रयास कर लिए और सतगुरु नानक का बाल बांका नहीं कर पाया तो अंत में वह वहाँ पर गया जहाँ सतगुरु संगत को प्रवचन सुनाते थे और उसने वहाँ पर पेड़ की डाल को तोड़ा और सतगुरु को नुकसान पहुँचाने के लिए आगे बढ़ा। उस समय सतगुरु नानक मालिक की भजन बंदगी में लीन थे और उसे अपने पास आता हुआ देख सतगुरु नानक जी ने अपनी आंखें खोली। तो उसने जैसे ही सतगुरु के दर्शन किए और उनके दिव्य स्वरूप को देखा तो उसके हाथ से वह पेड़ की डाल नीचे गिर गई जिसे वह सतगुरु को नुकसान पहुंचाने गया था। और उसे यह बात समझ आ गई कि जिनको वह नुकसान पहुंचाना चाहता था वह तो लोगों को तारने के लिए आए हैं, वह तो भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने आए हैं, उनका मार्गदर्शन करके आए। वह सतगुरु की दृष्टि और उस तांत्रिक पर पड़ी तो वह सतगुरु के चरणों पर जाकर गिरा। वह बाबा गुरु नानक जी का शिष्य बन गया। एक दिन उसने सतगुरु नानक जी को दातुन दी और सतगुरु नानक ने वे दातुन की और आधी दातुन को जमीन में दबा दिया। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक विशाल पेड़ हो गया जिसके दर्शन करने से दूर दूर संगत वहाँ पर आने लगी। कुछ समय बाद सन 1923 में वे वृक्ष नीचे गिर गया और तब प्रोफेसर कृष्ण पारेजा और प्रोफेसर बाबा करतार सिंह जी ने पेड़ का वैज्ञानिक परीक्षण किया और उन्हें यह नतीजा मिला कि ये जो वृक्ष टूटा है वह गुरु जी के काल का ही है। और फिर मुरझाए हुए उस पेड़ से एक बार फिर कपाल फूटी, एक बार फिर से वहाँ पेड़ हरा भरा हो गया। उसके बाद प्रोफेसर पारेजा और प्रोफेसर सिंह जी ने संगत का सहयोग लिया और सन 1935 में गुरुद्वारे का निर्माण कराया जिसे आज संगत गुरुद्वारा गुरु नानक दातुन साहिब के नाम से जानते हैं, जो कि कटक उड़ीसा में स्थित है। धीरे धीरे गुरुद्वारे का प्रचार बढ़ा और सिख लोगों की संख्या उड़ीसा में भी बढ़ने लगी। गुरुद्वारा साहिब का निर्माण बहुत ही शानदार और भव्य रूप से किया गया। गुरुद्वारे के पास ही बाबा श्रीचंद का उदासी मठ है और कहते हैं कि उस उदासी मठ ने ही गुरुद्वारे की सेवा संभाल की है। साधु संगत जी, इस साखी में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जो पूर्ण संत गुरु होते हैं उनका कोई भी ताकत बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि वह मालिक का हुक्म लेकर इस संसार में आते हैं और इस संसार का उद्धार करते हैं। लेकिन संसार में कुछ मंदबुद्धि लोग संतों की महिमा नहीं जान पाते हैं और उनका अपमान करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनका बाल भी बांका नहीं करवाते। और मालिक के नाम के खजाने की चाबी संतों के हाथ में दी होती है। एक पूर्ण संत महात्मा ही शिष्य की वह युक्ति बताता है, जो वह तरीका बताता है जिससे कि वह अपने अंदर बैठे उस मालिक से मिलाप कर पाता है। और यहाँ पर सतगुरु नानक कहते हैं कि सतगुरु के बिना उनकी महिमा को नहीं जाना जा सकता है, उसे मिलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि
मालिक ने वह ताकत केवल संत महात्माओं के हाथ में दी होती है, जिस ताकत की मदद से संत सद्गुरु हमारा उस कुल मालिक से मिलाप करवाते हैं और अभ्यासी को अंदर उसके दर्शन करवाते हैं। संतों के बिना यह संसार नहीं होना था। यहाँ पर दुख ही दुख होने थे, क्लेश ही क्लेश होने थे। जैसे कि फरमाया गया है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, कि अगर इस सृष्टि की होंद है, अगर यह सृष्टि आज तक चल रही है तो वह केवल संत महात्माओं के कारण ही चल रही है। और मालिक समय समय पर अपने हुक्म के अनुसार संत महात्माओं को इस संसार में भेजता रहता है और अपने नाम का हुक्का इस संसार में देता रहता है। जो सत्संगी अभ्यासी एक पूर्ण संत सद्गुरु की शरण ले लेता है और उसके हुक्म के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करता है, वही उस कुल मालिक की महिमा को जान पाता है। थैंक यू दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। थैंक यू।